हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल में। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि यूपी आरओ एआरओ भर्ती में बड़े घोटाले का है जो कि खुलासा किया गया है। ये हम उस घोटाले की बात नहीं कर रहे हैं जिस पर श्री राम भद्राचार्य जी की कृपा थी। जो उन्होंने आप लोगों ने वीडियो जो उनकी क्लिप थी वायरल हुई, उसे आपने सुना होगा। जो विधानसभा के स्पीकर हैं सतीश महाना जी को उन्होंने कहा था, ये उससे अलग है। तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि आखिर जो हम लोग छोटे लोग हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, हम लोग तैयारी करते हैं गवर्नमेंट एग्जाम की, लेकिन आप देखिए अधिकारी रैंक में किस तरह से भर्तियों का हाल किया जाता है। और इसमें चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे बीएसपी की हो, सपा की हो, बीजेपी की हो, कोई भी पार्टी हो, सब की सब मिली रहती हैं। तो आप लोगों को इसको ज़रूर सोचना चाहिए कि आखिर आपने इस खबर तो पढ़ ली होगी, लेकिन आप पर हम ये बात करने वाले कि आखिर किस स्तर पर ये देखिए यहाँ पर घोटाला हुआ है, इसे हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 38 अधिकारी, मंत्री, सचिव के बेटे बेटियाँ, एग्जाम एजेंसी के मालिक की पत्नी भी आरोप बनी। समझ रहे हैं आप किस तरह के हाल चल रहे हैं। यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश की विधानसभा और विधान परिषद में 186 जो है पद निकले थे। सरकारी पदों पर घोटाला का जो है मैटर है जो कि सामने आया है। यहाँ पर 38 पदों पर नेताओं और एग्जाम कराने वाली बाहरी एजेंसी के मालिक ने अपने रिश्तेदारों को ही बैठा दिया। इन सभी को 3 साल पहले यूपी विधानसभा के सेक्रेटरीट में नौकरी मिली थी। 3 साल पहले की भर्ती है। हैरत की बात यह है कि एग्जाम कराने वाले दोनों एजेंसियों के मालिक एक अन्य भर्ती में गड़बड़ी के आरोप में जेल भी जा चुके हैं। इन मालिकों के भी 5 रिश्तेदार अधिकारी बने बैठे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये मैटर इलाहाबाद हाईकोर्ट में गया है, तो उन्होंने इसे भर्ती घोटाला कहा और मामले को सीबीआई को जो कि सौंप दिया है। इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर में इन नेताओं और अधिकारियों के नामों का है जो कि खुलासा किया गया है। इंडियन एक्सप्रेस की एक खोजी पत्रकारिता है जिसके कारण से ये सब चीज़ें बाहर निकल कर आई हैं। इस लिस्ट में देखिए उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष के पीआरओ हैं। यहाँ पर नाम याद रखिएगा, पीआरओ एक है, कई सचिव हैं, पूर्व मंत्री और अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के पूर्व स्पेशल ड्यूटी अफसर भी शामिल हैं। समझ रहे हैं, अखिलेश यादव भी और योगी आदित्यनाथ जी, यानी कोई भी इसमें बचा नहीं। इसलिए आप देख रहे हो ना ही विपक्ष इस पर हमलावर हो रहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि हम सब ही इसमें फंस जाएंगे। ये दलदल में सब के सब फंसे हुए हैं। इसके अलावा टीएसआर डाटा प्रोसेसिंग और राघव नाम की 2 फर्मों के मालिक के 5 रिश्तेदार हैं। यानी टीएसआर डाटा प्रोसेसिंग और राघव नाम की जो फर्म है, इन दोनों के भी 5 रिश्तेदार हैं जो कि आरओ बनाए गए हैं। इन्हीं 2 फर्मों ने ही कोविड की पहली वेव के दौरान है जो कि ये एग्जाम करवाया था। ये आप देख सकते हैं 186 पोस्ट के लिए 2 बार में एग्जाम में हुई धांधली। 2 पद 2 बार इन्होंने निकाला, ये भी समझने वाली बात है। बताइए, एक इन्होंने देखिए निकाला 17 और 27 सितंबर 2020 यूपी विधानसभा परिषद सचिवालय भर्ती का विज्ञापन आया था 99 पदों पर। दिसंबर 2020 में फिर से इन्होंने निकाल दिया। बताइए कितने 3 महीनों के अंतराल में, 3-4 महीनों के अंतराल में। इसका नवंबर में देखिए प्री कराते हैं, दिसंबर में। समझिए कि कितना जल्दी भाई साहब रिजल्ट भी आया, ये भी तो समझिए। ऐसे बताइए विधानसभा हो चाहे यूपीपीएससी हो, कितना ज़्यादा समय लग जाता है। नवंबर में प्री होता है, मार्च में आपको रिजल्ट आ जाता है, ज्वाइनिंग हो जाती है। ऐसे ही देखिए जनवरी में आपका ये एक दूसरा निकला था, विज्ञापन आता है दिसंबर 2020 में, पद 87 रहते हैं। 24 जनवरी को प्री होता है, फिर देखिए 27 फरवरी के 1 महीने के अंदर मेंस हो जाता है, टाइपिंग टेस्ट भी अगले महीने हो जाता है। उसके बाद देखिए मार्च में ही टाइपिंग टेस्ट होने के बाद 15 दिन बाद ही रिजल्ट जारी कर दिया जाता है। क्या बात है। इन पदों के लिए लगभग 2.5 लाख लोगों ने हैं जो कि अप्लाई किया था। यहाँ पर देखिए पूर्व विधानसभा स्पीकर जो पीआरओ की अपनी बात कराई, ये हृदय नारायण दीक्षित के पीआरओ और उनके भाई को जो है क्या मिला, स्पेशल एग्जीक्यूटिव अफसर का पद है जो कि मिला था। संसदीय कार्य विभाग के प्रमुख सचिव जो जयप्रकाश सिंह हैं, इनके बेटा और बेटी आरओ बनते हैं दोनों। विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे चचेरे भाइयों के 3 बेटे और ममेरे भाइयों का 1 बेटा आरओ बनता है। विधान परिषद के प्रमुख सचिव राजेश सिंह का बेटा आरओ बन जाता है। पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह का भतीजा क्या बनता है, एआरओ बन जाता है। उप लोकायुक्त और विधि विभाग के पूर्व प्रमुख सचिव दिनेश कुमार सिंह है, इनका बेटा क्या बनता है, ये भी आरओ बन जाता है। अखिलेश यादव और सीएम योगी आदित्यनाथ के पूर्व जो ओसीडी रहते हैं अजय कुमार सिंह, इसका भी बेटा आरओ बन जाता है। विधान परिषद के अतिरिक्त निजी सचिव जो होते हैं धर्मेंद्र सिंह, इसका बेटा और भाई एआरओ और अतिरिक्त निजी सचिव बन जाते हैं। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के करीबी जैनेंद्र सिंह यादव उर्फ नीटू का भतीजा क्या बनता है,
आर ओ बनता है। राबो वही कंपनी जो थी, इसके मालिक राम प्रवेश यादव की पत्नी क्या बन जाती है, आर ओ बन जाती है। टीएसआर डाटा प्रोसेसिंग जो दूसरी कंपनी थी, इसके डायरेक्टर रामवीर सिंह के भतीजे भतीजी और बहनों तीनों भैया ए आर ओ बन जाते हैं। टीएसआर डाटा प्रोसेसिंग के निदेशक सत्यपाल सिंह का भाई क्या बनता है, ए आर ओ बन जाता है। अब यहाँ पर हाई कोर्ट ने इसे घोटाला बताया और सीबीआई के जाँच दे दिए हैं। एग्जाम में फेल होने वाले जो 3 कैंडिडेट थे, इन्होंने सुशील कुमार है, अजय त्रिपाठी और अमरीश कुमार ने, इन्हीं तीनों ने 2021 में ही इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। एक और कैंडिडेट विपिन कुमार सिंह ने याचिका दायर की और कहा कि मार्क्स में हेराफेरी करने का भी इन्होंने आरोप लगाया था। विपिन ने कोर्ट में ये भी कहा था कि एग्जाम का रिजल्ट कभी सार्वजनिक नहीं किया गया और ना ही रिजल्ट की तारीख बताई गई। हालांकि विधानसभा सचिवालय की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि फाइनल रिजल्ट अपलोड किया गया था वेबसाइट में। वहीं एआरओ की फाइनल मेरिट लिस्ट सचिवालय के नोटिस बोर्ड पर चिपका दी गई थी। वाह क्या बात है, डिजिटल इंडिया के समय में ये लोग सचिवालय में ही नोटिस बोर्ड चिपकाकर काम कर रहे हैं। सही बात है। यहाँ पर देखिए सीबीआई जांच का आदेश देते हुए हाई कोर्ट ने, हम क्या कहा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, यह चौंकाने वाला मामला है और किसी भर्ती घोटाले से कम नहीं, जहां सैकड़ों भर्तियां अवैध और गैरकानूनी तरीके से एक गैर भरोसेमंद बाहरी एजेंसी द्वारा की गई है, ऐसा कहा गया है। अब यहाँ देखिए हृदय नारायण दीक्षित की बात कर लेते हैं, जो ये भी पूर्वाधिकारी थे। तो उन्होंने क्या कहा, मेरे पीआरओ की नियुक्ति के बाद हुई, मेरे पीआरओ की नियुक्ति बाद में हुई, मेरी इसमें कोई भूमिका नहीं, ये सफाई दे दी। ठीक है, मतलब बेशर्मी आप समझ सकते हैं। घोटाला किया, उसके बाद सब बयान देखिए कितने अच्छे। जयप्रकाश सिंह ने क्या कहा, मेरे बेटे और बेटी की नियुक्ति योग्यता के आधार पर हुई है, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। ठीक। प्रदीप दुबे क्या कहता है, यह मामला सुप्रीम कोर्ट में, मेरे लिए इस पर चर्चा करना सही नहीं है। सही बात है। अरे भाई साहब इस्तीफा दिवाइए ना, जब गलत तरीके से अंदर घुसे हैं। राजेश सिंह क्या कहते हैं, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह क्या कहते हैं, उनके परिवार के एक और सदस्य ने कहा कि महेंद्र सिंह का इसमें कोई लेना देना नहीं है। दिनेश कुमार सिंह के बेटे अब फिजिकली डिसेबल्ड कैटेगरी से निचली अदालत के जज बन गए हैं। क्या बात है। दिनेश सिंह ने कहा कि मेरी उनकी आरओ के पद पर नियुक्ति पर कोई भूमिका नहीं थी। अजय कुमार सिंह, जैनेंद्र सिंह और बाकी लोगों से संपर्क करने की कोशिश की है, लेकिन इनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो टीआरएस और राबो नाम की जो कंपनियां हैं, इनको जो है जेल भेज दिया गया है एक दूसरी भर्ती के लिए। भाई साहब जब ब्लैक लिस्टेड है तो आप दूसरी भर्ती क्यों दे सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये लोग जमानत पर हैं, ये भी आपको समझना होगा। 2016 में देखिए, 2016 के पहले यूपी विधानसभा की जो भी भर्तियाँ होती थी अधिकारी रैंक की, तो उसे यूपी पीएससी है जो कि कंडक्ट कराता था। लेकिन 2016 में यहाँ पर देखिए बाद में विधानसभा के जरिए नियमों में बदलाव किए गए। ठीक, 2016 में कर दिए गए थे। 2019 से विधानसभा परिषद खुद ही यह भर्ती आयोजित करने लगी थी। ठीक है, ये भी समझ लीजिएगा। नियमों में संशोधन करके एग्जाम करवाने वाले आयोग को हटाया गया और उसकी जगह एग्जाम कराने की जिम्मेदारी बाहरी एजेंसी को दी गई। यह बात है जो कि बहुत ही चौंकाने वाली है। बिल्कुल सही बात है। जब आपके पास भाई संवैधानिक आयोग है तो आप दूसरे से क्यों करा लें। अगर कराना भी तो सरकारी यूपी ट्रिपल को दे देते। हाँ, घोटाला होता लेकिन इतने लंबे स्तर पर तो नहीं होता। फिर भी थोड़ी बहुत डर तो रहती है अगर सरकारी कंपनी होती है अधिकारियों को। लेकिन बाहरी कंपनी पर यही होता है ना कि बाहरी कंपनी को दे देगा, अगर कोई बात भी आएगी तो उस पर सब ठीकरा फोड़ दिया जाएगा और इसी को फंसा दिया जाएगा। अधिकारी लोग और जो नेता लोग हैं वो बच जाते हैं। इस मामले में यूपी विधान परिषद में कोर्ट में एक रिव्यू एप्लीकेशन दी थी 3 अक्टूबर 2023 को। कोर्ट ने एप्लीकेशन रिजेक्ट करते हुए कहा कि कोर्ट रिकॉर्ड का रिव्यू पहले ही कर चुकी है और आरोपों पर संतुष्ट है एक प्रकार से। इसी बीच सीबीआई ने भी ये सब जानकारियाँ लगा दी हैं और 2023 में क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया था। कोर्ट के रिकॉर्ड के मुताबिक विधानसभा में भर्ती का ठेका ब्रॉडकास्टिंग इंजीनियरिंग एवं कंसल्टेंसी सर्विसेज को दिया गया था। यह केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली एक सरकारी कंपनी है। बेसिल ने ही टीएसआर डाटा प्रोसेसिंग को काम पर रखा था। हालांकि बेसिल के सीनियर मैनेजिंग अविनाश खन्ना जो है, उनका क्या कहना है कि मामला कोर्ट में है, इसलिए हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। वहीं सूत्रों के मुताबिक विधान परिषद के भर्तियों का काम राघव को सौंपा गया था। हालांकि यूपी के सचिवालय ने परीक्षा की गोपनीयता का हवाला देते हुए कोर्ट में फर्म का नाम नहीं बताया। क्या बात है। अब यूपी विधान परिषद की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच पर रोक लगा दी है और मामले की अगली सुनवाई 6 जनवरी 2025 को है, जो कि तय की गई है। ये भी आपको समझना होगा। समझ रहे हैं। विधान परिषद ने अपील की तो सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच पर रोक लगा दी। बहुत अच्छी बात है। मतलब आप देखेंगे ना, जितने ये मुझे तो लग रहा है जितने भी बड़ी बड़ी संस्थाएं भाई यही सबसे ज़्यादा घोटाला कर रही हैं। अब बताइए, यूपी विधानसभा ने अपने से नियम बनाए कि हम ये अब कराएंगे। ऐसे आप देखिए, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन देखिए हाईकोर्ट में भी किस स्तर पर क्या चीज़ें होती हैं, मतलब उनका भी फेयर चीज़ें नहीं हैं उतनी कि हर एक चीज़ आप खुल कर करें। उनकी भी एक समस्या है।
लेकिन बस वही है, जो कुछ चीज़ें होती हैं जो बाहर आ जाती हैं, कुछ चीज़ें जो चीज़ पर्दे के पीछे चलती रहती हैं वो चलती रहती हैं, और हम लोग तैयारी करते रहते हैं कि हमें नौकरी मिलेगी, भर्तियाँ आई हैं, लेकिन वो भर्तियाँ कहीं और सेट हो जाती हैं। इसीलिए आप देखते हैं कि इस समय जो पेपर का लेवल है टफ तो होता है, लेकिन भाई साहब मेरिट भी उसी अनुसार पर हाई होती है। इसलिए हाई हो जाती है क्योंकि जब अगर 100 पद निकले, अगर 20-30 पद उसमें घोटाले में चली जाती है ना नेताओं और अधिकारियों के बच्चों को, तो उसके बाद तो मेरिट हाई होगी ही ना, क्योंकि बाकी बच्चों को उतनी ही सीटों पर फाइट करना है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या। बाकी आपके क्या इस पर विचार है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।